ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में साहित्य रत्न अवार्ड से कई साहित्यकार सम्मानित हुए। नोएडा में आयोजित 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे दिन एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 5वां सूरज प्रकाश मारवाह साहित्य रत्न अवार्ड प्रदान किया गया। ये पुरस्कार साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। कार्यक्रम में देश विदेश से कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। अतिथियों ने साहित्य के महत्व पर अपने विचार साझा किए। कई नई किताबों का विमोचन किया गया। AAFT के छात्रों द्वारा बनाई गई फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये पुरस्कार डॉक्टर संदीप मारवाह द्वारा उनके पिता सूरज प्रकाश मारवाह की स्मृति में स्थापित किया गया है। उनका मानना है कि कला और संस्कृति का संवर्धन करना बहुत जरूरी है। ये समारोह साहित्य और संस्कृति के प्रति लोगों के समर्पण का प्रतीक है। यह आयोजन न केवल साहित्यकारों को सम्मानित करता है बल्कि युवा लेखकों को प्रेरित भी करता है। नमस्कार, मेरा नाम इंद्रजीत शर्मा है। मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति में मैं डायरेक्टर हूँ। मारवाह साहब को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि विश्व भर से लोगों को यहाँ इनवाइट करके इतना बड़ा आयोजन किया है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज करीब 11 लोग यहाँ पुरस्कृत हुए हैं। उन्होंने अपने पिताजी की याद में पुरस्कार जो पिछले 7 सालों से वो कर रहे हैं वो दिया है और बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ यहाँ आज सम्मानित हुई हैं। 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे दिन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जहां हमने सूरज प्रकाश मारवाह साहित्य रत्न अवार्ड से 10 लोगों को सम्मानित किया है। ये 10 वो लोग हैं जिन्होंने बेहतरीन काम कर रखा है और उभरते हुए सितारे हैं ये लोग। और लगता है आने वाले दिनों में यही लोग 10 लोग जो हैं पूरे देश भर और दुनिया भर में छा जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 20, 25, 30 किताबें लिख डाली हैं, लेकिन फिर भी शायद कहीं ना कहीं लोगों ने उन्हें भूला है, उन्हें पढ़ के भी भूल गए हैं कि उन्हें भी सम्मानित किया जाना चाहिए। ये सूरज प्रकाश मारवाह साहित्य रत्न अवार्ड 6 साल पहले प्लान किया गया था और हमें उम्मीद नहीं थी कि ये अवार्ड इतना बड़ा हो जाएगा। आज 5 साल के बाद ही इस अवार्ड की क्षमता जो है वो देखने को मिली है। हॉल जो है वो चकाचक भरा हुआ था, तालियों की गूंज से सारा आसमान जो है वो एक नई महक पैदा कर रहा था और लोगों में उत्साह था, जोश था। और उससे भी ज्यादा अगर जोश मैंने देखा तो इन 10 बड़े राइटर्स के बीच में देखा, जिन्होंने एक एक आदमी ने सूरज प्रकाश मारवाह साहित्य रत्न अवार्ड की जो तुलना है वो हकीकत में सूर्य देवता के साथ की, कि जैसे उन पर सूरज की रोशनी आज बिखरी है। मैं विभोर उठा हूँ, बहुत खुश हूँ आज के इस कार्यक्रम से। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये अवार्ड इससे भी ज्यादा अपनी गरिमा पैदा करेगा। सर, जो 10 लेखक हैं उनका किस तरीके का चयन था? कैसे हजारों लेखकों में से कैसे आप? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष भी हूँ, जिसमें 2000 से भी ज्यादा राइटर देश और विदेश से जुड़े हुए हैं। इसमें एक बोर्ड तैयार किया जाता है चर्चित राइटर्स का, जो अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड से सम्मानित हुए हैं या पद्मश्री या पद्म विभूषण से सम्मानित हुए हैं, या जो एक अच्छे मकाम को, लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे मकाम को हासिल कर चुके हैं, उनका एक बोर्ड बनाया जाता है और वो लोग अपनी पूरी सूझबूझ के साथ 10 नाम सजेस्ट करते हैं। तो इसमें कहीं कोई ऐसी पार्शलिटी नहीं हो पाती। अगर कोई एक नाम सजेस्ट करता है तो बाकी 9 उस नाम के ऊपर तहकीकात करते हैं, उनके काम को देखते हैं, उनसे प्रोफाइल मंगाया जाता है और जब वो देख लेते हैं कि ये वाकई एक उच्च कोटि के अवार्ड देने के लायक है, तब उन्हें आज के इस शुभ अवसर पर बुलाकर मान और सम्मान के साथ सूरज प्रकाश मारवाह साहित्य रत्न अवार्ड दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि मैं इस कार्यक्रम से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और यूँ समझिए कि अब नोएडा की एक पहचान ये भी है कि यहाँ मारवाह स्टूडियो है, यहाँ ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। इस ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल की एक सबसे बड़ी खूबी यह आप सब जानते हैं कि
लिटरेरी फेस्टिवल पूरे देश में जगह जगह मनाए जाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें बहुत ही खुलापन है। इसमें सब तरह के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है, कोई भेदभाव नहीं है। और एक बहुत बड़ी खूबी जो पिछले 5 सालों से शुरू हुई है वो ये है कि साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो रचनाकार हैं उनको सम्मानित किया जाता है। सूरज प्रकाश रत्न साहित्य अवार्ड जो है उसके माध्यम से, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी प्रेरणा है, मैं समझता हूँ साहित्य के लिए है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज अगर कहीं मनुष्यता बची है तो वो साहित्य में बची है। साहित्य एक वो चीज़ होती है जो जोड़ के रखता है, जो पूरी पृथ्वी के लिए होता है, पूरी मनुष्यता के लिए होता है। देखिए बाकी सारे जो ज्ञान हैं वो कहने को मनुष्यता के लिए हैं, लेकिन बहुत बार वो पूरी मनुष्यता को काटते हैं, डिवाइड करते हैं? लेकिन साहित्य ऐसा है जो हर उसके लिए पाकिस्तान हो, ईरान हो, चीन हो, इजराइल हो, कोई भी हो, अमेरिका हो, सब पृथ्वी है और जहाँ भी मनुष्य रह रहा है वो उसके लिए है, यानी मनुष्यता के लिए है। इसलिए मैंने आज भी कहा जब पुरस्कार दिए गए कि साहित्य जो है वो जरूर पढ़ना चाहिए, वो सब तक पहुंचना चाहिए और सबको उस तक पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। And Sandeep, very thank you so much for this invitation. It is one divine opportunity. I want to repeat, I want to come back here. Thank you so much. आप मीडिया कर्मी हैं और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, कोई भी संस्थान कुछ भी करे, कितना भी कुछ करे, यदि आप लोगों के माध्यम से वो बात दुनिया में नहीं जा रही है तो करने का भी इतना मतलब नहीं रहा। आजकल लोग अखबार भी नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस बात का प्रसार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और रही बात इस कार्यक्रम से क्या रहा, ग्लोबल फेस्ट मनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और मैं डॉक्टर संदीप मारवा जी को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उनके अंदर एक क्वालिटी है, वो सब कुछ जोड़ सकते हैं। मैं खुद ये मेरे ख्याल से 15वां है ना, ये 10वां, सॉरी, मैं कोई भी ईयर का नहीं छोड़ा है मैंने, और वो इतना प्यार है उनका कि वो बुलाते हैं और हमें आना पड़ता है, जबकि हमारे अपने काम है, अपने साहित्य में हम भी काम कर रहे हैं। और आपने पूछा कि इससे क्या मैसेज गया, मैसेज ये गया कि इस संस्थान को मैंने यहाँ से देखा है और आज मैं इस पे देखता हूँ। और आप उनके, हो सकता है आप अभी स्टूडेंट हो और 1 साल 2 साल 4 साल लगाए हो, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा थोड़ा सा संबंध राजनीति से भी है। 70% जो लोग अभी मीडिया में काम कर रहे हैं उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन यहाँ से है, चाहे रेडियो, चाहे कह लीजिए आपका ये वीडियो। और ये अच्छी बात है कि यहाँ से वो लोग आ रहे हैं जो आने वाला भविष्य है। मैं आपको भी बधाई देता हूं और मारवा स्टूडियो को बधाई देता हूं कि उन्होंने साहित्य, संगीत और कला और कल्चर को जिंदा रखने के लिए इस संस्थान का प्रयोग किया है। बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद। It was a beautiful ceremony here today. I know it was the second day out of 3, and I was very fortunate and honored to have participated in it. We have a long history with Marwa Studios from the High Commission of Cyprus. We have already held some events together, and in December we're planning a Cyprus Film Festival here in Noida, and next year we're planning a very interesting and important fashion show from a very well-respected new young Cypriot fashion designer. So I look forward to coming back and enjoying the presence of all the students and the wonder that is Marwa Studios. Thank you very much.